दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, इसके अंदर हम नितिन सिंघानिया की जो बुक है आर्ट एंड कल्चर की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक आईएएस राइटर ने लिखी है, तो उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हम पढ़ सकते हैं। साथ में इस वीडियो के अंदर ये कुछ क्रॉस टॉक भी करेंगे कि अगर जिसके बाद नितिन सिंघानिया नहीं पढ़ी तो वो क्या करेगा, जिसने एनसीईआरटी पढ़ी तो उसके बाद, क्योंकि काफ़ी सारे आपके मन में डाउट्स भी आ रहे होंगे, या फिर जिसने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी, किसी और कोचिंग के नोट्स पढ़ रखे हैं, तो वो भी क्या करें। तो ये सब कंट्रोवर्सीज हम आगे लेके चलेंगे बैक टू बैक। और इस कंक्लूज़न की बात करूँ एट द एंड, तो ऑलमोस्ट आपको 50% के आसपास आपको ये बुक नहीं पढ़नी है। यस, 50% बुक्स आपको अगर ना नहीं भी पढ़ के जाते हैं फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो भी आपका काम हो सकता है, और इवन द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। स्पेशली वीडियोस की बात करें तो ये फ्रेशर्स के लिए, बिगिनर्स के लिए हमने काफ़ी सारी वीडियोस हम बैक टू बैक बना रहे हैं, और आने वाली वीडियोस के अंदर जैसे खुल्लर दे दी हमने आपको, पोस्ट इंडिपेंडेंस देंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री देंगे, सारे के सारे बुक्स को हम आपको स्टेप बाय स्टेप्स आपको हैक्स बताएंगे, ताकि इन फ्यूचर के अंदर आप कैसे स्टेप बाय स्टेप्स विदाउट एनी डूइंग कोचिंग, विदाउट डूइंग एनी सेल्फ गाइडेंस, ये जो हैक्स हैं सब धक्कों के थ्रू ही निकले हैं, कि जैसे जैसे हम लोगों ने धक्के खाए, मिस्टेक्स हुई, तो उसको फिर इम्प्रूवमेंट्स करना स्टार्ट किया। तो उन्हीं चीज़ों को मैं चाहता हूँ कि इन फ्यूचर के अंदर कोई एस्पिरेंट धक्के ना खाए, जो हमने काफ़ी हद तक धक्के खाए थे। और सोचिए उस समय तो जियो वीओ नहीं था, तो फिर काफ़ी दिक्कतों का हमने सामना किया। तो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, फटाफट देखिए, कुछ 3 मॉडल देखने को मिलते हैं। मैं तीनों मॉडल डिस्कस करूंगा, फिर हम फाइनल हम अपने कंक्लूजन पे चलेंगे कि नितिन सिंघानिया को कैसे पढ़ना है। पहला मॉडल, मैं पढ़ के ही नहीं जाऊंगा कल्चर, मेरे समझ में ही नहीं आता, कितना भी कर लो। मॉडर्न हिस्ट्री आ गई, बहुत बड़ी बात है, मुझे कल्चर नहीं समझ आ रहा, मैं क्या करूँ। पहले मॉडल में ये हो सकता है कि देखिए, लेट्स सपोज आपके 4 से 5 क्वेश्चन कल्चर के आ जाते हैं वैसे अप्रॉक्सीमेटली, दाएँ बाएँ से पकते ही हैं, चाहे कितना भी आप रोक लेंगे, क्योंकि यूपीएससी ऑफकोर्स इंडियन कल्चर की तरफ अगर आपको नहीं पता तो फिर क्या पता, वो यूपीएससी जो एग्जामिनर यही सोचते हैं। 4-5 क्वेश्चंस, मान लीजिए 5 क्वेश्चंस आ गए और आपसे नहीं आते, आपने छोड़ो हम नए सेक्शंस की तरफ चलते हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि 95 क्वेश्चंस बचे। अब 95 में से एटलीस्ट आपको 60 तो क्वेश्चन सही करने ही करने हैं। ध्यान से समझिए, प्रोबेबिलिटी क्या बनी, पहले 100 था, अब आपकी 95 होगी, 95 में से 60 लाने हैं। सेम लाइक जैसे कि मान लीजिए 100 बॉल है, तो 100 में से 60 बॉल, मतलब कि 100 में से अगर 60 बॉल हैं, आपको 60 रन बनाने हैं, और एक तरफ आपके 95 बॉल्स हैं और 60 रन बनाने हैं, तो बन तो सकते हैं इजीली वे में, मैं हम ये तो नहीं बोलेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी मुश्किल जो होगी, हालात स्टार्ट होंगे। कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स भी हैं जिन्होंने आर्ट एंड कल्चर को नहीं भी पढ़ा, फिर भी क्रैक किया, और इवन द टॉपर्स भी कहलाए। अगर हैक्स की बात करें तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखें तो 20 to 30 मार्क्स का जो है अगर बात करें तो कंट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलता है। अगर 2018 की बात करें तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस कल्चर से हमें देखने को मिले। तो ये आप लोगों के ऊपर है, अगर आप नहीं भी करके जाते तो भी ऐसा नहीं है कि आप फेल ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और भी सेक्शंस हैं, लाइक आपका यहाँ इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब सेक्शंस पे अगर आप करंट अफेयर्स पे अगर आप मजबूत पकड़ है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये भी बोल सकता हूँ, दोनों पहलू, कि जो नहीं पढ़ना चाहता इट्स ओके, कोई नहीं, प्रीलिम्स है, हर आदमी की अपनी अपनी डिफरेंट स्ट्रेटजी होती है। सेकंड मॉडल क्या कहते हैं, देखिए सेकंड मॉडल यहाँ पे ये कहता है कि किसी ने एस्पिरेंट ने एनसीईआरटी पढ़ ली, ठीक है, उनको लगा कि न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, फाइन आर्ट की बुक काफ़ी अच्छी है अगर कंसेप्ट वाइज देखें, और साथ में देखिए अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली, आई रिपीट अगेन, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो फिर मैं नहीं समझता कि आपको फिर नितिन सिंघानिया की बुक पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपने फाइन आर्ट पढ़ लिया है तो बेटर है कि आप वोजी चाम, आप समझ जाए मैं किस कोचिंग का नाम ले रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कोचिंग्स के नाम रख रखे हैं अलग अलग, आप समझ जाइएगा नाम से, क्योंकि कॉपीराइट कंटेंट देते हैं ये लोग, फिर हमारे चैनल फिर मुश्किल हो जाता है। तो वोजी चाम का एक आर्ट एंड कल्चर की येलो बुक आती है, बड़ी पतली सी बुक है, कुछ 150 पेज के अंदर है वो, आप उसके साथ अगर आप आर्ट एंड कल्चर के साथ ये पढ़ लेते हैं तो भी आपका काम हो जाएगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कुछ डिफरेंट कोचिंग्स के नाम भी मैं बताता हूँ, जैसे फिजन आईएएस समझ आइए, जिसका हर आदमी करंट अफेयर पढ़ता है। तो देखिए उसका कल्चर सेक्शंस की अगर बात करें तो नॉट अप टू द मार्क। डेप्थ एनालिसिस करने के बाद यही पता चलता है कि अगर हम वोची चॉम से अगर हम करें तो फिजन आईएएस का ये एक सबसे जो सेक्शन जो मुझे लगा कल्चर का, जितना अप टू द मार्क हमें देखने को नहीं मिला, तो बेटर यही मैं बोलूँगा कि आप वोजी चॉम से की तरफ आगे बढ़ें और एनसीईआरटी लगाएं, तो भी नितिन सिंघानिया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो भी काम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, श्री रामा कोचिंग के मैंने पढ़ लिए हैं। देखिए श्री रामा कोचिंग जस्ट कॉपी पेस्ट है इधर उधर से, और कुछ नहीं है, कोई एनालिटिकल वर्ड नहीं है, बहुत फैट है, तो मेरी हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है। देखिए ऐसा नहीं है कि मुझे कोई स्पॉन्सरशिप मिली है, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों की तरह ही हूँ, सिंपल सा बंदा। तो जो एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए व्यूज़ के चक्कर में मैं आपकी लाइफ के साथ खेल जाऊँ, मैं यही नहीं चाहता। टू द पॉइंट बोल रहा हूँ, जेन्युइन चीज़ें, ताकि इट्स ओके, क्योंकि स्टैंड लेके बात करता हूँ, डेफिनेट डिसलाइक्स भी आते हैं, मैं मानता हूँ, बट जब बात आती है आपके करियर की, तो
मैं नहीं खेल सकता आपके करियर के साथ, क्योंकि करियर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी से अपनी थोड़ी सी मिस्टेक्स के मैं किसी करियर ख़राब करूं, मैं कभी ना मैं करूंगा, ना कभी मैं होने दूंगा। इसी के बाद एक इंग्लिश में सिस्टी आईएएस कोचिंग है, आप समझ जाइए, जिसका स्पेशली वो हिंदी मीडियम से रिलेटेड काफ़ी फेमस चैनल है मुखर्जी नगर के अंदर। तो उसका कंटेंट को देखेंगे तो यूज़लेस है, उसको बिल्कुल मत पढ़िएगा। अगर पढ़ भी लिया तो साइड में दबा के रख दो, कबाड़ी वाले को दे देना, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कोई कंटेंट नहीं है उसके अंदर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। फिर इसी जैसे एक भैया आईएएस, समझ जाइए, कोई जो उंगली पकड़ के दिखाता है, समझ जाइए वैसे उसका लोगो, कोई खास नहीं है। कंटेंट की बात करें तो जो टॉप फेमस कुछ बताए मैंने आपको, एक तरफ से चौलियान का एक मिलता है हमें, तो वो भी अगर बात करें तो इतना कोई खास, एक नीली कलर की बुक है तो वो भी इतना खास हमें देखने को नहीं मिलता। तो बेस्ट थिंग यही है कि आप एनसीईआरटी और साथ में करेंगे तो नितिन सिंघानिया को आप भूल जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो भी काम हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है कि नितिन सिंघानिया पढ़नी पड़ी तो नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। यानी कि फ्लिपकार्ट पे कुछ 309 रुपये की है और कुछ अमेज़ोन पर 348 रुपये की, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। थर्ड बारी आती है नितिन सिंघानिया की बुक की, कि ठीक है नितिन सिंघानिया बुक पढ़नी है। देखिए इसमें भी कुछ एरर्स हैं, आई रिपीट अगेन, इसमें भी कुछ एरर्स हैं, क्योंकि जो ये बुक है अपने हिसाब से लिखी गई थी उन्होंने, और मैक्सिमम डेटा विकीपीडिया इधर उधर से इंटरनेट से ही कॉपीड है। तो ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप बिल्कुल एरर फ्री बुक है, इसमें भी कुछ एरर्स हैं, इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। और ये बात जो है 2017 के पेपर ने प्रूव करी है। हड़प जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो हॉर्सेस वाला कंसेप्ट है, नितिन सिंघानिया में कुछ और दे रखा है और यूपीएससी ने कुछ और माना है, तो इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। जो लेट सपोज एक आधा एरर है, को नहीं हटाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगर टोटल चैप्टर 24 है, न्यू एडिशंस की बात करें, सेकेंड एडिशन की, अपेंडिक्स की बात करें तो 5 हैं, टोटल हो गए हमारे 29। क्योंकि आर्ट एंड कल्चर के अंदर आपको पता है अपेंडिक्स भी जुड़ जाता है, तो फिर वो भी याद करना ही है, तो चैप्टर ही मानते हैं, क्योंकि बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। आपको सिर्फ 15 चैप्टर्स पढ़ने हैं। अगर आपने मीन्स टोटल आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं, उसकी आपको 14 चैप्टर्स करने हैं, तो ऑलमोस्ट 50% ही हमें जो है देखने को मिलता है। तो कैसे, देखिए स्टेप बाय स्टेप्स कैसे होगा आपका। स्टार्ट करें चैप्टर नंबर 2 पेंटिंग से। पेंटिंग से कर सकते हैं। देखिए अब इसमें आप अपने हिसाब से एडिट और पेस्ट कर सकते हैं, मीन्स एडिट डिलीट अपने हिसाब से। ये मैंने एक सीक्वेंस ऐसा बनाया है कि आपको एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा कि ठीक है पेंटिंग से रिलेटेड चीज़ें समझ आ रही है, म्यूज़िक से रिलेटेड समझ आ रही हैं, डांस समझ आ रहा है, इंडियन आपका स्कल्पचर पोट्री समझ आ रही है, फिर आगे पपेट्री आ रही है, कॉइन्स इन एशियन एंड मिडिवल इंडिया, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी मेंस में आ चुका है, साइंस एंड टेक थ्रू द एजेस। तो कुछ ये कि जो मैंने आपको सीक्वेंस बता रखा है, लेट्स सपोज किसी को टाइम नहीं है, 2 महीने बचे पेपर को, बट फिर भी वो आर्ट एंड कल्चर के ऊपर बोलता है कि ठीक है मैंने पढ़नी है, तो मैं आपको यहाँ पे एक स्टिक बोलता हूँ कि स्टार्टिंग के आप यहाँ से 16 तक चैप्टर पढ़ लें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी कि यहाँ से लेके ऊपर पढ़ लें, और एक आप ये वाला पढ़ लें, ये अपेंडिक्स 2 भक्ति एंड सूफी मूवमेंट। तो भी मैं कह सकता हूँ कि 10 में से एटलीस्ट क्वेश्चंस बने तो 4 क्वेश्चन तो हो सकते हैं, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। एक तो ये बात भी होगी, बाकी आगे भाई इनफ टाइम है, अगर क्योंकि अभी अक्टूबर चल रहा है तो इनफ टाइम है, तो आप एक सीक्वेंस ये वाला जो फॉलो करेंगे, फिर यूनेस्को के आपके कल्चर हेरिटेज साइट्स हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हो गया, तो यूनेस्को को मैं एक ही चैप्टर में उसको आप इकट्ठे एक साथ पढ़ेंगे। तो ये जब आप सीक्वेंस लेंगे तो देखिएगा जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपके अंदर खुद एक फील डिफरेंस आएगा, क्योंकि पहला चैप्टर अगर पढ़ने लग गए ना, तो पहली बात तो इतना बड़ा चैप्टर है, कुछ 60-70 पेजेस के अंदर है, तो आप बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे, यार ये तो कल्चर ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो बेटर है कि छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ें। और आप देखना एक सीक्वेंस मैंने डाल रखा है एक तरह से, अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो एक सीक्वेंस है, ये बहुत डिफरेंट सीक्वेंस है अगर आप ध्यान से देखें, क्योंकि जब आप ये देखेंगे तो आपके अंदर डेफिनेटली जो चेंज आएगी। तो ये जब आप बस ये चैप्टर्स पढ़ लीजिए, बाकी सब छोड़ दीजिए, बस और कुछ नहीं। इसके अलावा कोई हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं है, क्योंकि देखिए वो बुक है, वो अपग्रेडेशन हो रही है, इधर उधर के टॉपिक्स को उठाएंगे, बट क्वेश्चन जहाँ से नहीं बन रहे तो फिर मैं आपको कैसे रिकमेंडेड करूँ कि यार वो भी पढ़ो वो भी पढ़ो। क्वेश्चन तो बेसिकली यहीं से बन रहे हैं अगर देखा जाए तो, आपको एशियन हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। और बाकी देखिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी बोलूँगा कि इसके बाद ना अपने शॉर्ट नोट्स थोड़ा सा बनाइए। शॉर्ट नोट्स लाइक आप अगर बात करें तो लाइक डांस के बना सकते हैं, टू द पॉइंट समरी आप लेके चल सकते हैं, म्यूज़िक्स के आप जो है शॉर्ट पॉइंट्स बना सकते हैं, पेंटिंग के लिए भी अगर मैं बोलूँ तो आप बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ जरूर बोलूँगा, इंटरनेट से अगर आप चाहते हैं तो कुछ कलरफुल टाइप की जो आपके जो मतलब वो पिक्चर्स होती हैं उनको निकाल के अपने नोट्स में चिपका लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जितना ज़्यादा विजुअलाइज़ करने की जो कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा आपको जो काफ़ी इफेक्टिव आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी।
बाकी इसके बाद फिर जो भी टॉपिक्स हैं लेट्स मान लीजिए अगर आपको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा तो कोई नहीं, आप यहाँ तक 16 चैप्टर तक भी पढ़ के चले जाइए, और साथ में भक्ति एंड सूफीनिज्म मूवमेंट्स भी अगर लास्ट के मंथ में अगर पढ़ के चले जाते हैं तो भी मैं कह सकता हूँ इफेक्टिव रहेगा। क्वेश्चंस कुछ ना कुछ बनेंगे, क्योंकि देखिए क्वेश्चन की फिलॉसफी को समझिए कि अगर टफ आया तो सबके साथ टफ आएगा, आपका भी नहीं होगा, इट्स ओके। बट अगर ईजी आया तो उनका हो जाएगा आपके कॉम्पिटिटर का, लेकिन आपका नहीं होगा, तो फिर आप पीछे चले जाएंगे। तो ये एक छोटी सी फिलॉसफी को समझना भी ज़रूरी है कि अगर टफ आया तो ठीक है सबके साथ होगा, अगर ईजी आया तो आपका एटलीस्ट ईजी वाला जो पोर्शन है वो नहीं छूटना चाहिए। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बाकी कैसे किस तरह से बाकी आप अपने हिसाब से एडिट और डिलीटेड अपने हिसाब से जैसे भी आप देखना चाहें वैसे वो कर सकते हो। दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो मेरी तरफ से, ताकि आई होप आप लोगों को अगर किसी एक एस्पिरेंट्स को भी काफ़ी मेरी तरफ से हेल्पफुल होती है तो मेरा मकसद इस वीडियो का पूरा हो जाता है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।